Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine. Well, आजकल का hot topic, not much. Same, war and the aftermath. अफसोस से कहना पड़ता है that no matter wherever the war is happening, we Pakistanis are always affected, one way or another. Because there are people who have selfish interests and they just pull in anything what is happening all around the world to Pakistan and they gain their interests. There is no shortage of petroleum of any sort, of any kind to Pakistan because nothing is closed for us. We have good ties, everything is fine. But for their own sake, they have created this false thing that there is a shortage of it and it's expensive, the prices are rising. Throughout the world, it's not rising that high, that much so that we have to face. मतलब आपने तनख्वाहें लोगों की बढ़ानी नहीं है, टैक्सेस वैसे ही आप फजूल I will not go into the debate even what kind of stupid taxes they are putting on people जिनकी तनख्वाह उतनी नहीं है. मतलब आप चाह रहे हो कि सारे जो है वो चोर और डकैत बन जाएं, राइट? आप खुद लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो जो एक भरम रख के अपने घर बैठे हैं वो बाहर आए और जाहिल और गवारों की तरह हरकतें करनी शुरू कर दें बिकॉज यू हैव लेफ्ट नो ऑप्शन फॉर देम. एक बाइक वाला जो कमा रहा था थोड़ा बहुत, मतलब जो रिक्शे वाला कमा रहा था थोड़ा बहुत, आपने सबको ही सफोकेट करना स्टार्ट कर दिया है इस आड़ में कि जी महंगाई हो रही है, जी हमने अपने ऊपर पत्थर रख के ये फैसला किया है. डोंट मतलब फूल अस. आजकल का जो जाहिल तबका भी है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं हुआ, जाहिल नहीं कहूँगी मैं, अनपढ़, उसको भी पता है कि आप क्या गेम खेल रहे हैं. तो फॉर गॉड सेक वो आजकल जो चीज़ चल रही है ना वो सही चल रही है कि जिसके पास पैसा है ना वो बाहर भाग रहा है. और आपने हमारी माशाल्लाह से पासपोर्ट की ये कंडीशन कर दी है कि इजीली पासपोर्ट कंट्रीज़ में लगता ही नहीं है, हमारा आगे वीज़ा ही नहीं लगता, राइट? तो खुदा के लिए हमारा मतलब खून चूसना करें, चूसें, पर थोड़ा आराम से, ठीक है ना? हम भागे जा रही हैं ना आप भागे जा रहे हैं. ये कौन सा तरीका है कि आप आओ 10 साल की हुकूमत करो और 20-25 साल का जो है ना वो चूस के हमें फिर चले जाओ. तो हम ऐसी ढीठ कौम है ना और ऐसी सोई हुई मरी हुई कौम है, हम कहीं नहीं जाने लगे. तो आप आराम से चूसो ना, थोड़ा हमें भी जीने दो. हम दूसरे मुल्कों को बोलते हैं कि वो जी झुक जाते हैं, गलत जगह गलत सर झुकाते हैं, तो हम में और उनमें क्या फ़र्क है? हम भी वही हैं. हमने कौन सा किसी का साथ डंके की चोट पे दिया है? हम भी वही हैं. वी आर बेगर्स, राइट? लेकिन चलो बेगर्स हैं, लेकिन इतना भी बुरा हालात ना करें फॉर गॉड सेक. तो यही जो है एक गुजारिश है कि कौम यूनिफाई हो, ठीक है, एक चीज़ के बारे में लीगल तरीके से. मैं ये नहीं कहती आके बाहर खड़े हो जाओ, धरना देना शुरू कर दो, स्ट्राइक. लीगल तरीके से परमिशन के साथ प्लीज़ पिटिशन्स दायर करें. ये सारा कुछ गलत है, फेक है, और हमारे जो आलम बाला हैं जो कंट्रोल करते हैं सब, उन तक ये चीज़ जानी चाहिए और इस हद तक ज़ोर से जानी चाहिए कि वो इस पर कोई रद्द-ए-अमल दे सकें. ये कोई तरीका नहीं है कि हर 5 दिन के बाद, मतलब स्कूलों की हालत टाइट की हुई है, प्राइवेट सेक्टर आपको पता है हाउ एक्सपेंसिव इट इज़, राइट? और घर बैठे पेरेंट्स जो हैं वो फ़ीसों पे फ़ीसें जमा कराए जा रहे हैं. स्कूलों की हालात माशाल्लाह से ऐसे हैं कि बस उनको सिर्फ फ़ीस से कंसर्न है और किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है. ऑनलाइन क्लासेस लाहौला वाला कुव्वत है, राइट? कुछ नहीं हो रहा होता, टीचर को पता ही नहीं है कि बच्चा कितने बच्चे क्लास में आए हैं, बच्चे कर क्या रहे हैं. बच्चे तो सेंड पर गेम खेल रहे हैं, चैट्स कर रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, टीचर्स के तोतों को भी नहीं पता, ठीक है? तो ये हालात चल रहे हैं स्कूल के, और आप हैं कि जी पहले बंद रखा, फिर अब फ्राइडे ऑनलाइन कर दिया, तो बाकी फेस टू फेस. मतलब सीरियसली आपने महंगा करना है ना, खुदा के लिए कर दो महंगा यार. आप 400 और महंगा कर दो, स्कूल खोल दो. मतलब आप अपने मुल्क के फ्यूचर से खेल रहे हो यार. मतलब एक हद है ना. पिक एंड ड्रॉप वाला हो गया, उसको भी हम पैसे दे रहे हैं, स्कूल को भी हम पैसे दे रहे हैं, हमारी तनख्वाहों में 1 रुपया नहीं बढ़ा, राइट? हम घर बैठे हैं, वो बच्चे घर बैठे हैं, अब वो क्या करें? वो भी हमारा सर खाते हैं, जी फलानी जगह जाना है, जी फलानी जगह जाना है. मतलब यार आप हमें भी फिर खुला दो ना, हमारी तनख्वाह डबल कर दो. तो प्लीज चूसो, पर जानवरों की तरह ना चूसो.